जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ जो हमारे लिए परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के संकलन और लेखन से प्रकट हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी ने जो किया, उसके क्रमिक पठन के क्रम में आज 23वां अंक हमारे लिए और 41 पद यमुना जी पे हैं। उनमें से जो 4 से 8 तक की संख्या है, 5 से 8 तक की जो संख्या है, वो गोविंद स्वामी जी द्वारा रचित है। उसके 7वें पद में आज हम यमुना महारानी के स्मरण के साथ उनकी कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके अधीन वे रहत हे प्राणपति, नैन अरु बेन में रसजु छावे। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, वेद पुराण की बात ये अगम है, प्रेम को भेद को न पावे। कहता गोविंद श्री यमुने की जा पर कृपा, सोई श्री वल्लभ कुल शरण आए। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे। इसका अर्थ है, जगत में श्री यमुना जी का यश गाते हैं, उसके अधीन प्राणपति श्री ठाकुर जी रहते हैं। उसके नेत्रों में और वाणी में आनंद रस छा जाता है। वेद पुराण भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। प्रेम का रहस्य कौन जान सकता है? जिस पर श्री यमुना जी की कृपा हो वही वल्लभ कुल की शरण में आता है। विवरण। गोविंद स्वामी इस पद में श्री यमुना जी के गुणगान का फल बताते हैं। जैसे पेट में पौष्टिक भोजन जाता है तो मुंह पे तेज आ जाता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, वैसे ही श्री यमुना जी के गुणगान रूपी महाप्रसाद से ऐसा अलौकिक फल मिलता है। ये गोविंद स्वामी इस पद में बताते हैं। श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में बहुत सुंदर बात कही है। हम अपने प्रिय व्यक्ति का गुणगान करना पसंद करते हैं, हमको अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति को अपने गुणगान सुनना अच्छा लगता है। लौकिक व्यक्ति दूसरे के गुणगान का बखान करता है, पर वो बिना स्वाद घी से चुपड़ी लुक्खी रोटी जैसा लगता है। उससे पेट तो भर जाता है लेकिन स्वाद नहीं आता है, पोषण भी नहीं मिलता। इससे तो पूर्ण पोली खाने में स्वाद मिलता है और शरीर का पोषण भी होता है। श्री ठाकुर जी का और श्री यमुना जी के गुणगान पूर्ण पोली की तरह है। इस गुणगान की शक्ति गोपी जनों ने अनुभव की। रास के प्रसंग में जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपी जनों ने ठाकुर जी को बहुत खोजा, लेकिन ठाकुर जी मिले नहीं। तब गोपी जन यमुना जी के किनारे जाकर गोपी गीत गाए और ठाकुर जी से विनती किए, हमने तुम्हारे लिए अपने प्राण टिका रखे हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा, तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं लगता है, कारण कि मेरे अंतर्ध्यान होने के बाद भी तुम्हारे प्राण टिके कैसे रह गए? इसके जवाब में गोपीजनों ने कहा, तुम्हारे कथामृत से हमारे प्राण टिके हुए हैं। तुम्हारे गुणगान अग्नि जैसे हैं। भगवत गुणगान से विरह की अग्नि शांत हो जाती है, जिसके कारण हमारे प्राण टिके हुए हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि अवतार काल में जैसे श्री ठाकुर जी साक्षात स्वरूप से जीवों का उद्धार करते हैं, वैसे ही अनवतार काल में श्री ठाकुर जी के गुणगान और कथा जीवों का उद्धार करते हैं। अतः गोविंद स्वामी इस पद में समझाते हैं, यमुना इस जगत जस जगत में जोई गावे, ताके अधीन रहता है प्राणपति, नैन और बेन में रसजू छावे। इस पंक्ति में श्री यमुना जी के गुणगान के 2 अलौकिक फल बताए। पहला फल, ठाकुर जी के यश गाने वाले भक्त के अधीन होकर रहते हैं। अपने शरीर में 5 प्राण रहते हैं। ये प्राण स्वस्थ रहते हैं तो अपना शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस प्राण को स्वस्थ रखने वाले श्री ठाकुर जी हैं, इसलिए इनको प्राणपति कहा है। प्राणपति का दूसरा अर्थ है कि भक्त अपने प्रत्येक श्वास के साथ श्री ठाकुर जी का रटन करता है। उसकी प्रत्येक श्वास ठाकुर जी के सेवा स्मरण में लगती है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा करती है, वैसे ही पुष्टि भक्त अपने प्राण ठाकुर जी की सेवा में लगाता है। इस कारण ठाकुर जी पुष्टि भक्त के लिए प्राणपति हैं। अगले पद में गोविंद स्वामी प्राणपति शब्द श्री महाप्रभु जी के लिए कहा है, कारण कि ठाकुर जी महाप्रभु जी को अपने प्राण रूप मानते हैं। श्री महाप्रभु जी स्वामिनी स्वरूप हैं और स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी के प्राण हैं, इसलिए महाप्रभु जी ठाकुर जी के प्राणपति हैं। यूं देखें तो पुष्टि भक्तों के लिए श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों ही प्राणपति हैं। अतः जब कोई वैष्णव श्री यमुना जी का यश गाता है, तब उस वैष्णव की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी दोनों उसके अधीन होकर रहते हैं। अधीन बनकर रहना यानी अपने अलौकिक मनोरथ पूर्ण करना।
अपने हृदय में विराजना। श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी भगवत सुख की सर्व विनतियां सुनते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अपने लौकिक सुख के लिए विनती करें तो वे सुनते नहीं है। यमुना जी अपने भक्तों के अधीन बनकर रहती हैं, स्वार्थी मनुष्य के अधीन नहीं। जो व्यक्ति श्री ठाकुर जी की प्रेम भक्ति में गला डूबा है, गले तक डूबा है, वही सच्चा भक्त है। जो अपनी इंद्रियों में मौज शोक में गल डूब होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। संस्कृत में असु शब्द का अर्थ है इंद्रियां। जो अपनी इंद्रियों में ही तत्पर रहता है वो है असुर। अगर हम भी महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी से सच्चे हृदय से विनती करें कि मुझे आपको सखड़ी भोग धराना है, आप कृपा कर मेरी सब बाधाएं दूर करो, सच्चे हृदय से ऐसी विनती करें तो श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी जरूर अपनी विनती स्वीकार करेंगे। श्री ठाकुर गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में आज्ञा की है कि श्री सर्वोत्तम स्तोत्र द्वारा श्री महाप्रभु जी के 108 नामों का जो श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से गान करता है, उसकी भक्ति में आने वाले सभी प्रतिबंध नाश हो जाते हैं और हमें ठाकुर जी के अधरामृत का दान करते हैं। श्री ठाकुर जी के गुणगान अधिक से अधिक करने का मन हो तो समझना कि ठाकुर जी हमारे अधीन बन गए हैं। श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं का पालन करने में हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो मानना कि श्री महाप्रभु जी हमारे अधीन बन गए हैं। गोविंद स्वामी कहते हैं कि श्री यमुना जी का यश गाने से दूसरा अलौकिक फल मिलता है। श्री यमुना जी की कृपा से भक्त की आंखों में और वाणी में अलौकिक प्रेम रस छा जाता है। उसे श्री ठाकुर जी और उनकी लीलाओं के सिवाय कोई दूसरी बात रुचती नहीं। ठाकुर जी के गुणगान के सिवाय दूसरा कुछ बोलने में रुचि नहीं रहती। हर समय ठाकुर जी के दर्शन और उनकी लीलाओं के गुणगान में रचा पचा ही रहता है। उसके नेत्रों में ठाकुर जी झलकते हैं, इसकी वाणी में ठाकुर जी विराजते हैं। ऐसे भक्त सेवा में तन्मय बन जाते हैं, लौकिक में उनका मोह छूट जाता है। ऐसा भक्त ठाकुर जी बिना रह नहीं सकता, ठाकुर जी उसके बिना नहीं रह सकते। श्री यमुना जी अपनी आंखों और वाणी को अलौकिक बना देती हैं, आंखों के आगे मोह का पर्दा दूर कर देती हैं। गुसाई जी के सेवक नंददास जी पहले जन्म में एक अनजान युवती के रूप के पीछे मुआंद बनकर उसके पीछे पीछे गोकुल पहुंच गए। वे यमुना पार नहीं कर सके तो वहीं किनारे यमुना जल का पान किया, यमुना जल के चरणारविंद में थके हारे पड़े रहे। इनके ऊपर यमुना जी ने परम कृपा की, उनका लौकिक मोह और काम आंखों में और वाणी में धोआ ही गया। गुसाई जी ने नाव भेजकर उन्हें अपने पास बुलाया, सेवक किया। अष्टछाप भक्त कवियों में उनका स्थान है। ऐसा अलौकिक फल श्री यमुना इस गाने से नंदा जी को मिला। यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके अधीन वे रहते है प्राण प्रति, नैन और बैन में रसजू छावे। वेद पुराण में बात यह गम है, प्रेम को वेद को न पावे। हम पूछते हैं कि वेदों और पुराणों में कहीं लिखा तो नहीं है? गीता और भागवत में भी नहीं। ये अलौकिक रहस्य को वेद पुराण के ऋषि मुनि नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं, कारण कि वे ज्ञानी थे, पुष्टि भक्त नहीं। वेद व्यास जी भी भगवान के ज्ञान अवतार थे। जैसे कोई प्रेमी युगल अपने हृदय के भावों को किसी पुस्तक में नहीं प्रकट करता, वो अपने हृदय में गुप्त रखता है। इसी तरह ये अलौकिक फल ठाकुर जी और श्री यमुना जी ने गुप्त ही रखा, उन्हें शास्त्र ग्रंथों में प्रकट नहीं किया। इस अलौकिक प्रेम स्वरूप का भेद कर्म मार्गी या ज्ञान मार्गी प्राप्त नहीं कर सकता। उसे तो स्वप्न में भी ठाकुर जी ने अलौकिक स्वरूप के दर्शन और लीला का सुख नहीं दिया, नहीं मिलता। श्री यमुना जी का ये अलौकिक सामर्थ्य और गुण वेद पुराणों के लिए अगम है। भगवान के सभी गुण वेद की श्रुतियां भी नहीं गा सकी। प्रेम तो हृदय की एक चाबी है, जब तक व्यक्ति अपने हृदय की तिजोरी नहीं खोले तब तक उसे कोई खबर नहीं पड़ती है। सूफी संतों ने भगवान को अपनी प्रेमिका स्वरूप में आराधना की है। ये कहते हैं कि मेरी प्रेमिका का नाम नहीं बताऊं, कारण कि मुझे डर है कि नाम कहते ही हृदय की तिजोरी खुल जाएगी। इस हृदय की तिजोरी में से होठों से माध्यम से नाम बाहर आ जाता है और मैं अपनी प्रेमिका को गुमा बैठता हूं। प्रेमिका यानी भगवान, प्रेमिका यानी भगवान। भक्त भी अपने हृदय में प्रभु के प्रति ऐसा भाव छुपा कर रखता है। इस कारण वेद पुराण इस अलौकिक प्रेम के स्वरूप को और इसके भेद को समझ नहीं सके। कहत गोविंद प्रभु जमुना की जा पर कृपा, सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। गोविंद स्वामी कहते हैं कि यमुना जी की जिस पर कृपा हो जाती है, भले ही वो असुर योनि में हो, फिर भी वो श्री यमुना जी की शरण में आ जाता है। श्री यमुना जी की कृपा से जीव श्री वल्लभ कुल की शरण में आने को तत्पर रहता है। हमें जो ब्रह्म संबंध का दान हुआ है और श्री यमुना जी की कृपा से ही वो संभव हुआ है। ये पद 7
रचयिता गोविंद स्वामी जी 41 पद हैं यमुना जी पर, उसमें से जो अगला पद 8वां है उसमें हम प्रवेश प्रेम से, श्रद्धा से, आनंद से, उल्लास से कल करेंगे। विदा लेने से पूर्व आप सबका बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अमदेव महारानी की जय हो। जय श्री कृष्ण।